वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते और ना ही बेचने की। आज 1 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का। मार्केट बंद हो चुका है, शाम हो चुकी है। आज मैं बात करूंगा एक कंपनी जिसका शेयर प्राइस है 11 रुपीज 17 पैसे, और ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रही है। इस कंपनी का नाम है सेल्विन ट्रेडर। ये कंपनी 1980 में बनी और कंपनी डील करती है इन फाइनेंस और रियल एस्टेट कंपनी है। आज के दिन यदि हम देखें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 11 रुपीज 17 पैसे, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 1.92% का रिटर्न। बात की जाए एक महीने की, तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 47.17% का रिटर्न निकाल कर दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 7 रुपीज 59 पैसे। इसकी जो मेन रीजन ये है, कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, उसके स्टेक लिए 60%। कंपनी ने दूसरी कंपनी के स्टेक लिया जिसका नाम है शिवम कॉन्ट्रैक्टिंग वाया इक्विटी डील एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो कंपनी ने दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके स्टेक लिए, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, तो यहां भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि जैसे ये कंपनी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है, वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर सकती है। एक साल में 136% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के जो शेयर प्राइस था वो था 4 रुपीज 62 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 365% रिटर्न निकाल दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपीज 28 पैसे, जो आज के दिन है 11 रुपीज 17 पैसे। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के लिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी इस कंपनी के शेयर की और होल्ड किया होगा 5 साल के लिए, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 11 रुपीज 17 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 2 रुपीज 71 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है, वो है 252 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी के जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका यह मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का जो पीबी रेशियो वो है 3.92। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 49.10। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में हाई है या लो है, चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.07। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का आरओई है 4.54%, कम है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसे यूटिलाइज किया है। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, और जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को कम देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 0.23। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। इस कंपनी का यदि हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू को। तो जून क्वार्टर में, जून 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 23.24 करोड़, जबकि 2024 में पिछले साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 44.82 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा
3.14 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 0.93 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 27.41 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 15.16 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है रिटेलर यानी कि सारा का सारा पैसा हम लोग का लगा हुआ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर से अपना सारा का सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लिया। तो जो भी पैसा लगा हुआ है कह सकते हैं कि ये कंपनी रन कर रही है रिटेलर के पैसे से ही। तो आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।